हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है ना। अब आपको आगे के क्वेश्चंस करवाती हूँ, इनको ध्यान से सुनना और कॉपी में लिखना। बच्चों, 10th बोर्ड की तैयारी आपको मेरे साथ साथ करनी है और अच्छे नंबरों से पास होना है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, पाठ 1 का है ये प्रश्न। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देंगे बच्चों। एक उदाहरण तो ये है, CaO प्लस H2O एरो CaOH होल ट्वाइस, यानी बिना बुझा चूना उसका बन जाता है बुझा हुआ चूना, वह अगर जल से क्रिया करता है तो। इसका दूसरा उदाहरण है H2 तथा O2 से जल का निर्माण। आपको पता ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं, तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कैसे लिखेंगे इसकी? 2H2 प्लस O2 एरो यानी तीर का निशान 2H2O। आगे के प्रश्न को देखते हैं बच्चों। प्रश्न 12, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें थोड़ी ऊष्मा यानी गर्मी भी उत्पन्न हो, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है बच्चों CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। इसमें प्लस ऊर्जा लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका एक और उदाहरण है बच्चों, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज मिलता है। तो बच्चों, यह जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी हम लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो रासायनिक अभिक्रिया इसकी ये होगी C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन, तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इसमें भी प्लस ऊर्जा लिखना जरूरी है। तीसरा इसका उदाहरण है बच्चों, सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यानी कि सब्जियां हों या फल हों जो पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, अगर उनको भी हम देखेंगे तो वो भी हल्के से गर्म हो जाते हैं, तो उनसे कंपोस्ट यानी खाद बनती है। यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 13, दीवारों पर सफ़ेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है CaO प्लस H2O, तीर का निशान CaOH होल ट्वाइस। यानी ये वही वाला उदाहरण है कि बिना बुझा हुआ चूना जब जल से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। यानी चूने को अगर पानी में मिला दें तो सफ़ेदी का हमारा पाउडर तैयार हो जाएगा, जो वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करके CaCO3 की चमकदार परत का निर्माण कर देता है। यानी कि यही अगर धीरे धीरे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है तो जब सफ़ेदी हो जाती है तो दीवार पर एक चमकदार परत आ जाती है। तो इसका सूत्र भी यही होगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। प्रश्न नंबर 14 देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसको अवश्य याद कर लेना बच्चों।
प्रश्न 15, वियोजन अभिक्रिया अपघटन को ऊष्मीय, प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा, प्रकाश या वायु विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि कोई भी अभिकर्मक हो अपना, वो अगर ऊष्मा से यानी गर्मी से, या रोशनी यानी प्रकाश से, या बिजली से यानी विद्युत से उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो वह एक वियोजन अभिक्रिया है। और वैसे भी वियोजन का मतलब भी यही है कि टूटना, वियोजित होना। तो इसके 3 उदाहरण हैं बच्चों, तीनों उदाहरण देखिए। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है 2FeSO4 तीर का निशान Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये है आयरन सल्फेट का ऊष्मा की वजह से टूटना। इसी का दूसरा उदाहरण है CaCO3 यानी चूना पत्थर है ये। यह भी ऊष्मा यानी गर्मी की वजह से बन जाता है CaO प्लस CO2। इसका तीसरा उदाहरण है 2PbNO3 होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट जो है, यह तापन के द्वारा यानी ऊष्मा के द्वारा यह भी 2Pb प्लस 4NO2 प्लस O2 बन जाता है, जो कि NO2 जो है वो भूरे रंग के धुएं के रूप में निकलता है। अब विद्युत अपघटन के द्वारा देखते हैं वियोजन कैसे होता है। तो विद्युत अपघटन द्वारा जल का विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर O2 गैस तथा कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। बच्चों, इसका ये चित्र है और इसका एक अलग से प्रश्न भी बनता है कि जल के विद्युत अपघटन का चित्र बनाइए। तो आपका ये चित्र 1.6 जल के विद्युत अपघटन पे बनेगा। इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी में एक बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो प्लास्टिक का मग सा दिख रहा है, इसमें जल भरा हुआ है और इस जल को कैथोड और एनोड से विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो जल के ही टुकड़े हो रहे हैं, एक जगह ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है और एक जगह हाइड्रोजन इकट्ठी हो रही है। तीसरा उदाहरण है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन की 2 अभिक्रियाएं दे रखी हैं यहाँ पर। AgCl सफ़ेद रंग का होता है जो कि सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2 यानी सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है। ये जो Ag जो है फिर वो दूसरे रंग का बन जाता है। दूसरा है इसका AgBr 2AgBr, ये भी सूर्य की रोशनी में 2Ag प्लस Br यानी ब्रोमीन और सिल्वर इसमें भी अलग अलग हो जाते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो जो AgBr है इसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी बच्चों पहले, उसमें इसका उपयोग किया जाता था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर कम समझ में आ रहे हैं तो 1-2 बार और वीडियो देखिए और लिख लिख कर याद करिए बच्चों। अब अपने पास समय बहुत कम है, तो इसी उम्मीद में आप अगला वीडियो भी देखेंगे और मेरे साथ तैयारी में जुटे रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।